पूरे भारत में गम का माहौल है जैसे ही महाकुंभ मेला में भगदड़ की खबर आई। 29 जनवरी 2025 को हुई इस घटना ने देश को हिलाकर रख दिया है। विशाल मेला क्षेत्र में यह घटना ठीक कहां हुई, अभी तक यह पता नहीं चल पाया है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा एक घाट के पास हुआ जहां श्रद्धालु पूजा के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। महाकुंभ मेला, जो कि एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है, यहां भारत और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस साल त्योहार का खुशनुमा माहौल इस दुखद घटना से गमगीन हो गया है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है और सुरक्षा उपाय कितने जरूरी होते हैं, खासकर ऐसे आयोजनों में जहां इतनी बड़ी भीड़ होती है। भगदड़ के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स, हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, बताती हैं कि एक घाट की रेलिंग टूटने के कारण यह हादसा हुआ होगा। ऐसा माना जा रहा है कि भीड़ के दबाव के कारण रेलिंग टूट गई होगी, जिससे भगदड़ मच गई। हालांकि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जांच अधिकारियों की आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी है। घटना स्थल पर स्थिति अभी भी गंभीर है, बचाव कार्य जारी है। हादसे का अंदाजा अभी तक पूरी तरह से नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि अधिकारी अभी भी हताहतों की संख्या का पता लगा रहे हैं। लोगों को बहुत बड़े नुकसान का डर है और पूरा देश प्रभावित लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की प्रार्थना कर रहा है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक सभा नहीं है, बल्कि आस्था, परंपरा और संस्कृति का एक जीवंत ताना बाना है। यह विश्वास की अटूट शक्ति और आध्यात्मिकता की एकजुट ताकत का प्रमाण है। लाखों लोग पवित्र नदियों के तट पर आध्यात्मिक शांति की तलाश में और प्राचीन रीति रिवाजों में भाग लेने के लिए आते हैं। कुंभ मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, एक ऐसा नजारा जो दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये वह समय होता है जब भाषा, जाति और धर्म की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, क्योंकि जीवन के सभी वर्गों के लोग आस्था की साझा खोज में एक साथ आते हैं। यह त्योहार इतने बड़े पैमाने पर आयोजनों की मेजबानी करने की देश की क्षमता का प्रमाण है, जो इसकी तार्किक क्षमताओं और गहरी जड़ें वाली परंपराओं को दर्शाता है। इस साल की त्रासदी आस्था और सुरक्षा के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित करती है। कुंभ मेला श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के साथ भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के मामले में अनूठी चुनौतियां पेश करता है। अपेक्षाकृत छोटे से क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। इस घटना ने उत्सव की भावना पर एक छाया डाल दी है, जिससे राष्ट्रीय चिंतन का दौर शुरू हो गया है। जैसे जैसे राष्ट्र पीड़ितों का शोक मना रहा है, वैसे वैसे सुरक्षा प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता और ऐसे आयोजनों में भीड़ नियंत्रण के उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं। ये त्रासदी आस्था के साथ साथ सुरक्षा को प्राथमिकता देने के महत्व की मार्मिक याद दिलाती है। जैसे ही पूरा देश बेसब्री से अपडेट का इंतजार कर रहा है, सावधानी बरतना और केवल विश्वसनीय स्रोतों से सत्यापित जानकारी पर भरोसा करना अनिवार्य है। सोशल मीडिया की तात्कालिकता जानकारी का प्रसार करने के लिए मूल्यवान है, लेकिन यह गलत सूचना और अफवाहों का अड्डा भी बन सकती है, खासकर ऐसे संवेदनशील समय के दौरान। असत्यापित रिपोर्ट और अटकलें अनावश्यक दहशत और चिंता का कारण बन सकती हैं, बचाव प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं और त्रासदी से सीधे प्रभावित लोगों के संकट को बढ़ा सकती है। अधिकारियों को अपनी जांच करने, सटीक जानकारी एकत्र करने और आधिकारिक माध्यमों से इसका प्रसार करने के लिए जगह और समय देना आवश्यक है। इस कठिन समय में पीड़ितों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अटकलें और गलत सूचना का प्रसार केवल उनके दुख को बढ़ाता है और अनावश्यक भ्रम पैदा करता है। स्थिति को संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ देखना महत्वपूर्ण है। प्रभावित लोगों के दर्द और दुख का सम्मान करना चाहिए। अनुमान लगाने के बजाय आइए अपनी ऊर्जा को राहत प्रयासों का समर्थन करने और विश्वसनीय स्रोतों से सत्यापित जानकारी को बढ़ाने की दिशा में लगाएं। आइए हम एक राष्ट्र के रूप में एक साथ खड़े हों, अपने दुख और सभी नागरिकों की सुरक्षा और ब्लागोपोलुची सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट हों। महाकुंभ मेला में भगदड़, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा प्रोटोकॉल के अत्यधिक महत्व की एक दुखद याद दिलाती है, खासकर उन आयोजनों में जहां भारी भीड़ होती है। यह हमें ऐसे समारोहों में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और ब्लागोपोलुची सुनिश्चित करने के लिए अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने और उसे मजबूत करने के लिए मजबूर करता है।
मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है, जिसमें प्रभावी भीड़ नियंत्रण तंत्र, अच्छी तरह से परिभाषित प्रवेश और निकास बिंदु और आसानी से उपलब्ध आपातकालीन सेवाएं शामिल हैं। इस त्रासदी के लिए भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए किसी भी चूक की पहचान करने और सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिए मौजूदा प्रोटोकॉल की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है। हालांकि जिम्मेदारी केवल अधिकारियों की ही नहीं है। कार्यक्रम आयोजक, स्वयंसेवक और उपस्थित लोग भी एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना अनिवार्य है, जहां हर कोई सुरक्षा दिशा निर्देशों से अवगत हो और व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय रूप से भाग लेता हो। उपस्थित लोगों को अधिकारियों और स्वयंसेवकों के निर्देशों का पालन करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए और अपने आसपास के बारे में सचेत रहे। जागरूकता अभियान तीर्थयात्रियों को संभावित जोखिमों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं और आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए उन्हें सशक्त बना सकते हैं। त्रासदी एक सहयोगी दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जहां सभी हितधारक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और इस तरह की हृदय विदारक घटनाओं को रोकने के लिए मिलकर काम करते हैं।